स्वागत है आप सभी का गोल्ड क्लासेस में। और आज का ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश के लिए गोल्ड क्लासेस ज्वाइन किए हैं या आप वनडे एग्जाम्स के लिए जैसे कि यूपी टेट, सी टेट या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो दिन है ना, इसके लिए मैं एक स्पेशल आपके लिए क्लास लेने वाला हूं और लेकर आया हूं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने के लिए जो आपको कहीं ना कहीं से हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसकी मदद से हम अंग्रेजी बोलना भी थोड़ा सा कुछ हद तक आसान कर लेते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो देखो, मैं आज का जो वर्ड लेकर के आया हूँ, ये जो है ना ग्रामेटिकल टर्म, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे के। अभी जो भी देखो, एक एग्जाम्पल मैं सामने रख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है। कि द बुक इज, ओके, द बुक इज द टेबल। आपको दो क्वेश्चन मैं दूंगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। उसके बाद मैं चीजों को बताता हूं कि अभी क्या है कि आई एम फॉन्ड, खाली स्थान, म्यूजिक। देखो, ये दोनों ही मैंने जो सेंटेंस रखे हैं ना आपके सामने, ये कहीं ना कहीं से ये आपको ना बिल्कुल यहाँ से प्रेपोजिशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों सेंटेंस है ना, इसमें एक एक वर्ड मिसिंग है। एक वर्ड मिसिंग है। जो वर्ड मिसिंग है ना, ये इस पूरे सेंटेंस को मीनिंगलेस बना दे रहा है। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। अगर हम कहें द बुक इज द टेबल, क्या बुक कोई टेबल हो सकता है? नहीं। मतलब कि यू नीड अ वर्ड यहाँ टू टू गिव हियर, और यहाँ पे एक वर्ड देना पड़ेगा आपको जो इस पूरे सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देगा। अगला सेंटेंस, आई एम फॉन्ड म्यूजिक, यहाँ पे एक वर्ड देना होगा जो आपको एक पूरा जो सेंटेंस है ना मीनिंगफुल बना देगा। तो चलिए बात करते हैं प्रेपोजिशंस की। एक बार मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए, यहां पर मैं वर्ड अगर ऑन रख दूं, ओके, मैं अगर आपके लिए एक वर्ड यहां पर ऑन रख दूं, तो कहीं ना कहीं से ये जो सेंटेंस है ना, ये मीनिंगफुल होने वाला है। और यहाँ पे फॉन्ट के साथ हम ऑफ यूज कर लें, तो देखो, फॉन्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना या किसी चीज को काफी हद तक पसंद करना। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक ना। तो देखो, ये जो दोनों वर्ड है ना, यहाँ पर ये प्रेपोजिशंस होते हैं। बिफोर आई गो अहेड एंड एक्सप्लेन एनीथिंग फर्दर, मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशंस एक्चुअली होते क्या हैं। प्रेपोजिशंस का बहुत ही सिंपल एक यूज होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन जो वर्ड है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये कैसे बना हुआ है। प्री प्लस पोजीशन। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। जो चीजें बिफोर या जो पहले यूज होती हैं, ओके। और यहां पर एक और वर्ड आपको मिल रहा है, पोजीशन, ओके। पोजीशन का मतलब होता है स्थान ना। तो जैसे वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना, जिनकी पोजीशन हमेशा प्री होती है, और किसके? नाउन्स या प्रोनाउंस के। भाई, नाउन्स क्या होता है? संज्ञा किसी चीज का, मतलब कि नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नेम होता है उसको नाउन ग्रामर की भाषा में कहते हैं। और जो प्रोनाउंस होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर रवि लिख रहे हो, तो ये नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। इसके लिए अगर हम ही इस्तेमाल कर लें, मतलब उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं ग्रामर की भाषा में। ये टॉपिक हर जगह आता है, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में ये टॉपिक होता है। 4 से 6 क्वेश्चंस हर जगह ये पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और सही आंसर नहीं करके आ पाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रेपोजिशन का मीनिंग तो आपने समझा कि इसकी मतलब पोजीशन हमेशा वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है। इसे देखो संबंध सूचक शब्द कहते हैं। और ये जो संबंध सूचक शब्द है ना, इनका यूज कहीं ना कहीं से क्या होता है, वो मैं आपको डेफिनेशन से इसके बताने वाला हूँ। इसकी परिभाषा आपको क्लियर कर देने वाला है कि एक्चुअली जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो होते क्या हैं। देखो, प्रेपोजिशंस का काम क्या है, पहले ये समझो। कह सकते हो कि इट इज अ वर्ड, भाई ये एक शब्द है, ठीक है, दैट कम्स बिफोर अ, ध्यान से देखिएगा, दैट कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन with other words with other words in a sentence, right?
देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि मैं जो मीनिंग यहाँ पे दे रहा हूँ इसका, देखो ये एक ऐसा शब्द होता है ना, यह एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है, ये एक ऐसा शब्द होता है डेट कम्स, जो आता है बिफोर अ नाउन, किसके, नाउन के पहले आता है, और अ प्रोनाउन या प्रोनाउन के पहले वाक्य में आता है, टू शो इट्स रिलेशन, अपने मतलब एक संबंध को दर्शाने के लिए, विद अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों के लिए, इन अ सेंटेंस। बात करिए यहां पर एक सेंटेंस है, जैसे मैं कह दूं कि सी ही sat on द टेबल, वो टेबल पे ही बैठ गया सपोज, तो यहाँ पे क्या है कि ऑन वर्ड है ना कहीं से इन अन्य वाक्य के शब्दों का संबंध इस टेबल देखो यहाँ पर नाउन है, नाउन से दर्शा रहा है। ओके, तो ये जो जो वर्ड, ये जो ऑन देख पा रहे हो ना, ये ऑन ही यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन बहुत ही इजी होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, चीजों को समझिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट बना लोगे तो फिर इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट वी हैव टुडे। अभी मैं आपको बता दूं कि इसके टाइप्स की, देखो टाइप्स का मतलब कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, तो देखो प्रकार तो कई तरीके से, कई पैरामीटर है इसको अलग अलग टाइप्स को समझने का, लेकिन वर्ड फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस, मैं आपको बता दूं कि वर्ड फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शब्द रचना के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 3 प्रकार का होता है। पहले को हमने बोला है सिंपल, सिंपल जो प्रेपोजिशंस होते हैं, जो साधारण प्रेपोजिशंस होते हैं। दूसरा नंबर जो होता है वो उसका नाम होता है कंपाउंड प्रेपोजिशंस। वीडियो आप लोग अंत तक देखा करिएगा, ये पार्ट एक सिक्वल होगा, इसके बाद भी कुछ चीजें आती रहेंगी, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और तीसरा होने वाला है फ्रेजल प्रेपोजिशन, राइट। फ्रेजल प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो कैसे, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। देखो सिंपल का मतलब साधारण होता है, तो जो वर्ड्स आपने नाम अभी तक सुना होगा, इन, ऑन, टू, फॉर, फ्रॉम, जो आपको सिंगल वर्ड जैसे दिख रहे होंगे, और इनकी जो मीनिंग है ना कहीं से जो बहुत ही आपको इजी दिख रही होंगी, और सिंपल सी मतलब कि बहुत ही बिगर लार्जर मतलब साइज में जो वर्ड्स नहीं है, सिंपल कहे जाते हैं। कंपाउंड, जैसा कि वर्ड ही आपको मीनिंग बता रहे हैं, कंपाउंड का मतलब होता है कि दो चीजों को मिला देना, मतलब संयुक्त इसे बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो संयुक्त मतलब यौगिक या संयुक्त, इसमें दो प्रेपोजिशंस को जब हम मिला देंगे तो कंपाउंड हो जाएगा। जैसे इन और टू मैं एक साथ मिला दूं, अगर ये इन और टू, तो यहां पर एक सिंगल वर्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे इनटू। कभी कभी हम देखना कि किसी जैसे बी वगैरह जोड़ दिए, बी फोर, इसमें भी बी ऐड हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा, तो ये कंपाउंड हुआ, इसमें दो चीजें ऐड हो रही हैं। जब ऑन और टू, ऐसे ही एंड सो ऑन, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें देखो दो चीजें मिल करके ये बन रहा है, इसको हम ऑन टू, इन टू, अप ऑन, ये जितने वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं। स्टूडेंट्स चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो सेशन में कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, और आप लोग गोल्ड क्लासेस से जो भी चीज़ें समझते हैं, नहीं भी समझ पाते तो कमेंट्स करिए। देखिए वीडियो ये पिंकी मिश्रा के एक कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बनाया, क्योंकि सी वॉज वेरी आई थिंक इन अ हरी, और कई बार कमेंट आए कि प्रेपोजिशंस पे वीडियो होनी चाहिए, तो देखिए ये है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे से डेली बेसिस पे ज्वाइन करते हैं, चाहे संजीत यादव हो, अनुश्रवी यादव, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स, अनिका, सानी, सरेजल, सोनी, एंड इफ आई एम सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन, जो भी किसी का नाम अगर आई फॉरगट देम तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेजल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। फ्रेजल प्रेपोजिशंस की बात अगर करोगे तो फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह, शब्द समूह, जहां पर हम क्या करते हैं कि शब्द नहीं, मतलब यहाँ पे तो सिंगल सिंगल शब्द दिख रहे थे ना, यहाँ पे देखो ये सिंगल वर्ड है ना, लेकिन इसमें हम शब्द समूहों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, इसका मतलब होता है की तरफ से, की ओर से। मतलब अगर हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे आप देखोगे कि दो तीन शब्द मिल पा रहे हैं इसमें आपको, इसमें और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स वगैरह कुछ या नाउन्स भी दिखने को मिल जाएंगे। तो देखो ये तीन तीन वर्ड का जो प्रेपोजिशन है ना, इसीलिए इसका नाम फ्रेजल प्रेपोजिशन है।
फ्रेजल प्रेपोजिशन शब्द समूह होते हैं, 2-3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो दिस इज मेनली कह सकते हैं कि 3 प्रकार के यही प्रेपोजिशंस होते हैं। आप लोग चीजों को समझिए। ओके, नेक्स्ट अगर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी तो मैं आपको इसके यूजेस बताने वाला हूं कि मतलब कि इसके जो डिफरेंट यूजेस हैं, मतलब जो वर्ड्स हैं ना इनको कैसे हम प्रयोग करें, डिफरेंट यूजेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, प्रेपोजिशन का अगर सही प्रयोग करना चाहते हो तो 2 काम करना होगा। पहला तो देखो आपको कुछ अभ्यास प्रैक्टिस करना होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, वहां पे प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ओके, और थोड़ा बहुत आपको रूल्स भी रटना जानना होता है। रूल्स वगैरह सामान्य नियम कौन कौन से हैं ये भी जान लो तो आप प्रेपोजिशन सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ला दूं आपके लिए। ओके, जैसे कि बी, ओके ओके, लेट मी राइट नेक्स्ट एक अलग सेंटेंस। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे अगर बोल दें कि आई एम अवेयर खाली स्थान द फैक्ट, मैं इस तथ्य से अवगत हूं। तो देखो यहाँ पे अवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है। तो ये तो आप अभ्यास करके भी चीजों को समझ लोगे। कुछ वर्ड्स ऐसे न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, कॉपी में जो आप नोट करते हो अवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। अवेयर के साथ आप कभी कोई और प्रेपोजिशन नहीं देखे होंगे। तो ये तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं जो अभ्यास से आप कर लोगे, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। लेकिन जो सामान्य नियम है वो नियम मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो आपको इन और इनटू में अंतर की बात करें। देखो ये भी काफी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर देते हैं। इन का मतलब भी में होता है और इनटू का मतलब भी में होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, बात को समझो। जैसे कि इन अगर कोई इनक्लोज्ड एरिया है, कोई बड़ा एरिया है, चाहे कोई मकान या कोई चार दीवारी या कोई ऐसा इनक्लोज्ड एरिया जो चारों तरफ से घिरा है, इसमें अगर कोई पर्सन स्थिर है, बैठा हुआ है या जो भी है, या कोई वस्तु है जो रखी गई है, तो इसके लिए हम इन करेंगे। जैसे कि मान लो ये कोई इंसान है तो बोलेंगे कि ही इज इन हिज ऑफिस, ही इज इन हिज ऑफिस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इन यूज हुआ है क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में है, ये शांत है, बैठा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर यूज हो रहा है। इनटू का प्रयोग देखो हमेशा मोशन में होता है। जैसे मान लो ये कोई जगह है, इसमें बाहर ये अंदर जो है ना, अंदर यहाँ पर कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है सपोज। ओके, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू का प्रयोग एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि अभी एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देगा कि यहाँ पे मैं लेट मी रिमूव दिस, अभी क्या है। तो देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको शायद ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि जैसे देखो अगर मैं कह दूं कि ही वॉक्ड खाली स्थान द ऑफिस। ओके, अगर मान लो वह, देखो यहाँ वॉक्ड यूज हुआ है, मतलब वॉक्ड का मतलब चलते हुए ही कोई यूज मतलब यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि ये व्यक्ति मोशन में आया हुआ है। गति में हमेशा इनटू का यूज करेंगे, स्टैटिक कंडीशन में इन का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो ही वॉक्ड इनटू द ऑफिस, है ना। अगर हम एक सेंटेंस बनाए, ही जंप्ड इनटू, यहाँ होना चाहिए द रिवर, वह नदी में कूदा है, तो बाहर से अंदर आने का भाव प्रकट है, तो यहाँ पे इनटू होगा क्योंकि मोशन में ये चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो देखो रूल्स तो मैं आपको बताता चलूंगा सारी चीजें। तो अभी आप लोगों ने क्या समझा, एक यूज समझा जो है इन और इनटू में अंतर ना, इन और इनटू। मैं आपको और भी चीजें आज बताने वाला हूं, जैसे कि अब दूसरा वाला है जैसे ऑन और ऑन टू, दोनों एक जैसे आप लोगों को लग रहे होंगे। ऑन का मतलब पर और ऑन टू का मतलब भी पर होता है ना। तो देखो कहीं ना कहीं से सेंटेंसेस यहाँ पे देखो, ऑन का मतलब स्थिर, जब कोई चीजें स्थिर होती हैं, किसी वस्तु को कोई किसी सरफेस पे, जैसे मान लो ये कोई सतह है, टेबल ये, इसके ऊपर कोई बुक रख दिए हो, ये दोनों में कांटेक्ट है, मतलब कि दोनों में सतह जो है एक दूसरे से कांटेक्ट में है, चिपकी हुई है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए, तो यहाँ पर ऑन लगा लेते हो ना। लेकिन ऑन टू का प्रयोग जैसे मान लो ये कोई जगह है, या ये मान लो छत ही है, छत ना,
तो इस छत पे अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसे चढ़ते चढ़ते जैसे आता है, द मंकी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, यहाँ पे ऑन टू यूज, नीचे से ऊपर यहाँ पर चढ़ा है, यहाँ पर मोशन गति इन्वॉल्व है, गति की बात करी जा रही है। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पर स्थिरता की बात करी जा रही है, कोई चीज स्थिर है तो यहाँ पर ऑन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीजें काफी आपको इजी वे में आप समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऑन और ऑन टू में ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा कि अगला एक वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जो है 3rd नंबर रूल। आपके लिए बता दूं कि अमोंग और बिटवीन में क्या अंतर होता है। अमोंग और बिटवीन, दोनों ही वर्ड देखो सिमिलरली यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जान लो कि अमंग का मतलब जब मान लो कोई चीज ही है मोर देन 2 के बीच में तुम बांटना चाहते हो, जैसे 2 से अधिक इंसान है, पर्सन है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर कुछ मोर देन 2 पीपल है, पर्सन है ना, तो यहाँ पे अगर मान लो 2 से अधिक लोग हैं, 3 लोग हैं, है ना, तो यहाँ पे इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर ये जो 2 से अधिक लोग हैं ना, यहाँ पर अगर हम यूज करें तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम भाई, यहाँ पर अमोंग यूज करेंगे ना, अमोंग। जैसे अगर मान लो तुम एक मिठाई का पैकेट लिए हुए हो, इसको तुम क्या कर रहे हो भाई, इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये 2 से अधिक लोग हैं तो अमोंग। क्या सेंटेंस बनेगा, द स्वीट्स, जो मिठाई था, द स्वीट्स वर distributed among the children। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चिल्ड्रेन है, बहुत सारे लड़के हैं, इसलिए 2 से अधिक के सेंस में अमोंग यूज हो गया। अब हम बात करते हैं कि बिटवीन का, जब बात 2 के सेंस में होती है, बस 2 ही लोगों की बात करी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, बस 2 ही लोग यहाँ पर अगर रहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 ही इंसान रहेंगे और कोई वस्तु आप बांट रहे हो, कोई मिठाई है, कोई डिब्बा लेकर के चले आए फटाफट से बांटने, तो इन दोनों को बांटना है तो क्या करोगे भाई, यहाँ पर बिटवीन यूज कर लोगे। बिटवीन का मतलब कि इन दोनों का मतलब होता है के बीच, है ना। मिठाई अगर हम कहें कि रवि और दीपक को बांट दो तो बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन दीपक एंड रवि। बस मुझे लगता है कि ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, आगे के वीडियो में और भी यूजेस बताए जाएंगे। बने रहिए गोल्ड क्लासेस के साथ। इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों को, क्योंकि पढ़ाई अब शुरू हो गई है, हम लोग डेली बेसिस पे वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। और ट्रस्ट रखने के लिए गोल्ड क्लासेस में धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।